देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम बात करेंगे हेमंत बैक। अब आगे क्या? सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि हेमंत सोरेन को आज झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। लगभग 4 बजे वो जेल से बाहर निकले। जेल से बाहर निकलने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, छोटे भाई बसंत सोरेन ने उनका स्वागत किया और सीधे हेमंत सोरेन जो है सो जेल से बाहर निकलते हैं और अपने पिता गुरुजी शिबू सोरेन के आवास पर जाते हैं। एक भावनात्मक दृश्य वहां पर देखने को मिलता है कि जैसे ही हेमंत सोरेन अपने पिता के आवास पर पहुंचते हैं, उनकी मां रूपी सोरेन उनकी आरती उतारती हैं, उनको टीका लगाती हैं। उनको ही नहीं, उनके छोटे भाई बसंत सोरेन को भी टीका लगाती हैं और इसके बाद हेमंत सोरेन सीधे अपने पिता के पास जाते हैं, उनका हाथ दबाते हैं, पैर दबाते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं, स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो हुई और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा गया, ये भी सारी चीज़ें हुई। लेकिन पिछले 5 महीने से, लगभग 5 महीने से हेमंत सोरेन जेल में थे। ईडी ने जिस मामले को लेकर के हेमंत सोरेन को जेल में भेजा था, हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला प्रतीत नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि जमीन घोटाले मामले में जो बरगाई अंचल, बरियातू के बरगाई अंचल का जो जमीन का मामला है, उस मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था और इसके बाद से लगातार हेमंत सोरेन जो हैं वो पीएमएलए कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी जगह अपनी जमानत याचिका को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे थे। देश के बड़े बड़े वकील उनके पक्ष में चुनाव लड़ रहे थे। विपक्ष के द्वारा लगातार ये भी कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन के पास आखिर इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि देश के महंगे महंगे वकील उनकी पैरवी करने कोर्ट में आते हैं। लेकिन अंततः जो परिणाम सामने आया वो ये है कि हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से रिहाई मिल गई है, जमानत मिल गई है। और इसके बाद अब बड़ा सवाल ये उठता है कि हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद आखिरकार भाजपा खेमे में खलबली क्यों मची हुई है? वजह क्या है इसका? क्या कारण है इसका? हम बताएंगे आपको कि वजह क्या है, कारण क्या है, किस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ गई है और जो चुनाव परिणाम आए हुए लोकसभा के बाद, उसके बाद से जो सत्ते में भाजपा है, खास करके ट्राइबल वोटों को लेकर के, उस पर क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है, इन सारे विषयों को बताएंगे। पहले हम आपको सुनाते हैं कि जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आप सबको पता चल ही चुका है कि कानूनी रूप से मैं अब विगत 5 महीनों के बाद जेल से बाहर आया हूं और इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। मैं न्यायालय का आदर करता हूं,
सम्मान करता हूं, लेकिन कभी कभी ये चिंता होती है कि जिस प्रकार वर्तमान समय में आज के दिन राजनेता, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार जैसे लोग बड़े सुनियोजित तरीके से उनकी आवाजों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी किसी देश, पूरे देश में छुपा नहीं है। तो हम लोगों ने हमेशा स्वागत किया है। हम लोगों ने कहा है कि न्यायालय जो भी करता है वो गुण दोषों को जांच करके करता है। हम लोग वो देश के न्यायपालिक व्यवस्था पे 100% 100% भरोसा है, हम उनका सम्मान करते हैं। उनको जेल में रखने का भी निर्णय न्यायालय का था, माननीय न्यायालय का था। वहां से जेल से जमानत देने का भी जो है वो माननीय न्यायालय का है। हम दोनों ही का स्वागत करते हैं। दुख तब होता है जब विपक्ष के लोग जब जेल जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया, और जब छूट करके आते हैं तो अपने ट्विटर के हैशटैग में सत्यमेव जयते का हैशटैग लगाते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र को उनसे बाहर निकलना चाहिए। और न्यायालय है वो सभी को, भारतीय संविधान के अंदर अगर आपको विश्वास है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 मजबूत स्तंभ है, जिसमें न्यायपालिका का अपना एक काम है जो बड़े ईमानदारी के साथ करते हैं। इसको हमको स्वीकार करना। जो भी निकले उनके परिवार के लोग ही है ना, परिवार के लोग हैं। देखिए, बड़ा चेहरा तो आप लोग बना रहे हैं। बीजेपी के लिए चैलेंजिंग हमारे लिए ये कहना है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए मेहनत कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और इस चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में हमने 80 लाख वोटर से का मत पाया है। अपेक्षाकृत जो इंडिया अलायंस है उसको 65 लाख ही वोट मिले। तो कुल मिलाकर के राज्य की जनता का इस सरकार के प्रति जो आक्रोश है, इस सरकार के प्रति जो उसका असंतोष है, वो लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं ने दिखाया है। इस बार के विधानसभा में भ्रष्टाचार हो, चाहे तुष्टीकरण की राजनीति हो, चाहे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, या बेरोजगार युवकों का 5 लाख रोजगार देने का वायदा, उनके जेल में रहने से शायद ये वायदा लोगों को उतना ध्यान पे नहीं आता। अब आएंगे तो लोग पूछेंगे उनसे, जब भी 5 लाख नौकरियां हर वर्ष देने का वायदा तो आपने किया था, 5,000 7,000 जो बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा आपने किया था। तो अभी आपने सुना कि हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद जो बातें कही, और उसके बाद उनके जेल से निकलते ही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी जो बातें कही वो मैंने आपको सुनाया। दोनों में आप देख लीजिए, हेमंत सोरेन जहां ये कह रहे हैं उन्हें न्यायालय पर विश्वास था, न्याय पर विश्वास था, न्यायालय की कार्यपालिका, न्यायपालिका पर विश्वास था, लेकिन वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष ये तो जरूर कहते हैं कि न्यायपालिका अपना काम कर रही, न्यायपालिका ने ही उनको जेल में भेजा था और न्यायपालिका ने ही उन्हें रिहाई का आदेश दिया है। लेकिन जब रिहाई का आदेश होता है तब वो ये नहीं कहते हैं कि मोदी के कारण से या भाजपा के कारण से, इस तरह की बातें। बहरहाल ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 3 महीने के बाद, 3 से 4 महीने के बाद जो झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर के हेमंत की रिहाई कितनी बड़ी बात हो सकती है, या इंडिया गठबंधन के लिए कितना बड़ा जो है सो एक कह सकते हैं कि बड़ा जो है सो उनको फायदा मिलने जा रहा है। ये सारे विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन ये तो सच्चाई मान के चलिए कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में और गुरुजी की अनुपस्थिति में कल्पना सोरेन ने पार्टी की कमान संभाली, और उसके बाद जो चीजें सामने आई वो लोकसभा चुनाव के परिणाम आपको बता रहे हैं। भले ही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ये कह रहे हों कि 80 लाख वोट उनको मिला झारखंड में विधानसभा के चुनाव में, लेकिन और विपक्ष को 65-70 हजार के करीब में, 65,000 करीब में वोट मिले, लेकिन सच्चाई तो ये है
कि जिन चीजों को लेकर के जो बातें सामने थी, 3 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हुए हैं और 3 सीटों का फायदा INDIA गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को हुआ है। और वो भी तब जब हेमंत सोरेन जेल में हो, गुरुजी अस्वस्थ हो और उसके बाद ये इस तरह का परिणाम आता है, तो जाहिर है कि भाजपा में ये खलबली मचनी जायज है कि जब हेमंत सोरेन बाहर निकलेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा। इस बीच हम आपको बता दें कि जो हाईकोर्ट का जो वर्जन आया हुआ, हाईकोर्ट ने जो बातें कही जमानत देने के क्रम में हेमंत सोरेन को लेकर के, कि हेमंत सोरेन को सीधे तौर पर जमीन के कब्जे से जोड़ने का कोई सबूत नहीं था। जो बातें हाईकोर्ट ने कही कि हेमंत सोरेन को सीधे तौर पर जमीन के कब्जे से जोड़ने का कोई सबूत नहीं था। ईडी का यह कहना कि उसके हस्तक्षेप से जमीन पर अवैध कब्जा रुका, यह अस्पष्ट था। यह मानने का कोई ठोस कारण नहीं है कि हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी थे। आप बड़ी बात है ये कि हाईकोर्ट ने कहा है कि यह मानने का कोई ठोस कारण नहीं है कि हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी थे। PMLA की धारा 45 के तहत दोनों शर्तें पूरी हो चुकी थी, इसलिए हेमंत सोरेन को रिहा करना पड़ा। तो दोस्तों ये भी बता दें कि 50-50 हज़ार रुपये के 2 मुचलके पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेल से निकलते ही हेमंत सोरेन सीधे अपने पिता के आवास, गुरुजी के आवास पर गए। वहां जा कर के उनकी मां रूपी सोरेन ने उनको तिलक लगाया, उनकी आरती की और इसके बाद उन्होंने अपने पिता का जो है सो हाथ दबाया, पैर दबाया, उनका हाल चाल लिया, उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। तो ये सारी चीज़ें होती रही, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार हेमंत के बाहर निकलने के बाद क्यों जो है सो भाजपा खेमे में खलबली मचेगी। ये जायज़ तौर पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुए हैं लोकसभा चुनाव परिणाम के, लगभग जो है सो 4 तारीख को परिणाम निकले हैं और उसके बाद से आप देखेंगे आज 29 तारीख है, 28 तारीख है। और इस बीच में जो है सो जो स्थिति देखने को मिली, जो चीज़ें सामने आई है, उसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि हेमंत की अनुपस्थिति में भी INDIA गठबंधन ने कमाल किया है। झारखंड में 2 सीटों से बढ़कर 5 सीटों पर INDIA गठबंधन आई है, और वो भी तब जबकि हेमंत सोरेन नहीं थे, शिबू सोरेन नहीं थे मैदान में। शिबू सोरेन जो है सो वो अस्वस्थता के कारण वो शामिल नहीं हो पाए थे। और इस स्थिति में भी अगर इनका परिणाम बेहतरीन होता है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा जाता रहा हो कि उन्हें 80 लाख वोट मिले हैं, लेकिन सीटों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सीटों में कमी आई है उनकी। तो ये चीज़ें अब आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, ये तो तय है। 5 जनवरी को जो है सो डेट है, 5 जनवरी के पहले सरकार का गठन हो जाना चाहिए झारखंड में। और जो जानकारी मिल रही है कि चुनाव जो है सो सितंबर लास्ट या अक्टूबर महीने में हो सकती है झारखंड में। तो इस स्थिति में अब हेमंत के बाहर निकलने के बाद दृश्य जो बन रहे हैं, वो दृश्य साफ तौर पर बता रहे हैं कि भाजपा की चूल्हे हिली हुई है। और चूंकि ये बातें इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये स्थिति इसलिए सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन के नहीं रहने के बाद, जो मैं बार बार ये बातें कह रहा हूं, उसके बाद भी अगर सफलता मिलती है INDIA गठबंधन को, तो हेमंत के आने के बाद क्या दृश्य बनेगा, क्या कुछ होगा, आप खुद आकलन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हेमंत सोरेन को लगभग 4 बजे करीब में जेल से वो बाहर निकले, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, छोटे भाई बसंत सोरेन और उनको आगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए होटवार जेल पहुंचे हुए थे। वहां से वे लोग सीधे गुरुजी के आवास पर आए। गुरुजी के आवास पर उनकी माता रूपी सोरेन ने उनको तिलक लगाया, तो साथ ही साथ उनके छोटे भाई बसंत सोरेन को भी जो है सो उन्होंने, जो पारंपरिक रिवाज होते हैं, जो संथाली रिवाज होते हैं, जनजातीय समुदाय के रिवाज होते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने उनका स्वागत किया, आगवानी की। और इसके बाद हेमंत सोरेन सीधे अपने पिता गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी का वो हाल चाल लेते हैं, गुरुजी का पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, जो एक पिता पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के प्रति, वो उन्होंने किया। और इस दौरान उनके बच्चे और पत्नी कंटिन्यूअस उनके साथ थी।
तो अब आगे की जो रणनीति बनेगी, आगे क्या होने जा रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप अगर देखें, अगर भाजपा की बातों को हम लेते हैं कि 80 लाख वोट भाजपा को प्राप्त हुए हैं, लेकिन 80 लाख वोट आने के बाद भी भाजपा का जो ग्राफ था पिछले बार की तुलना में, पिछले लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में, उस समय भी यूपीए गठबंधन था, एकजुट होकर के यूपीए गठबंधन चुनाव लड़ रही थी। इसके बावजूद भाजपा 11 सीटें जीती थी और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू 1 सीट जीती थी। लेकिन इस बार के चुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन था। अंतर क्या था कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन चुनावी मैदान से बाहर थे, चुनावी मैदान में नहीं दिख रहे थे। कल्पना सोरेन ने कमान संभाली थी। इसके बावजूद भाजपा को 3 सीटों का नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइबल जो आबादी है झारखंड में भाजपा की, जो 26% से ज़्यादा की आबादी है, उन क्षेत्रों में, उन जगहों पर जो 5 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर भाजपा का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है। और आलम तो ये है कि भाजपा अब तक ये रणनीति नहीं बना पा रही है कि ट्राइबल सीटों पर वो अपनी वापसी कैसे करे। 2019 का विधानसभा चुनाव ही आप देख लें, उसमें भाजपा को ट्राइबल सीटों में से मात्र खूतरी और तोरपा 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। 28 में से मात्र 2 सीटों पर जीत मिली थी। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यूपीए जो उस समय की थी, जो अभी आईएनडीआईए गठबंधन है, वो 26 सीटों पर चुनाव जीती थी। तो स्वाभाविक है कि भाजपा खेमे में खलबली मचनी तो जाहिर है। लेकिन जो कोर्ट का भी जो वर्डिक्ट आया हुआ, उसको भी अगर आप गौर करेंगे तो वो वर्डिक्ट साफ तौर पर ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सो पूरी तरह से जो एक होता है कि ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई में पुख्ता सबूत ईडी के द्वारा नहीं दिए गए। और उसी का नतीजा है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं कि अब हेमंत सोरेन को रिहाई हो गई है। और रिहाई होने के बाद अब ये भी चर्चा लगातार चल रहा था कि अगर हेमंत सोरेन बाहर आएंगे तो क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब तक इस पर कोई भी किसी तरह का जो है सो पार्टी की ओर से, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही संगठन की तरफ से कोई बयान आया है। लेकिन जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसमें साफ तौर पर है कि हेमंत सोरेन फिलहाल जो है सो मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं लेने जा रहे हैं और चंपाई सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और वो संगठन को देखेंगे और उनको पता है कि 3 महीने का जो समय है, इस समय में वो सरकार को चलाते हुए संगठन का काम नहीं देख पाएंगे। और संगठन को उनकी अनुपस्थिति में जिस तरह से उनकी पत्नी ने संभाल कर रखा है, उसे और वो मजबूती देंगे। इस तरह की बातें चल रही है। और लगातार जो है सो स्थिति जो देखी जा रही है, उसमें साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि जो स्थिति है, उस स्थिति में सबसे ज़्यादा फीडबैक, अगर सेटबैक अगर मिला हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है कि हेमंत सोरेन की निकलने के बाद अब आगे वो नए सिरे से भाजपा को रणनीति बनानी पड़ेगी। कि पहले तो वो कल्पना से ही परेशान थी भाजपा, लोकसभा चुनाव में कल्पना ने उन्हें परेशान कर रखा था। अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हेमंत भी बाहर आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ट्राइबल समुदाय का रुझान झारखंड मुक्ति मोर्चा या आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ देखा जा रहा है, वो रुझान जो है सो किस तरह से अपनी ओर भाजपा लाए, इस पर काम करने की स्थिति है। हालांकि जो सह प्रभारी हैं चुनाव के, विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हैं हिमंता विश्व शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो फिर बैठक लेने के लिए झारखंड आ रहे हैं। कल ही उनके आने की सूचना है। लेकिन बाहर के कोई भी नेता आकर के कितना भी काम करें, लेकिन ये तो साफ तौर पर जाहिर हो गया कि गुरुजी ने जब अपनी विरासत हेमंत सोरेन को सौंपी तो पहली मर्तबा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा हाइक लिया है झारखंड की राजनीति में। 18 सीटों से बढ़कर 30 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा आती है। तो ऐसी स्थिति में अब, और खास करके जो ट्राइबल क्षेत्रों में आप देखें, कोल्हान का पूरा सीट जो है सो भाजपा के हाथों से निकल गया। 1 सीटें भी कोल्हान में भाजपा नहीं जीत पाई। संथाल की एक भी आदिवासी सीट भाजपा नहीं जीत पाई। भाजपा को जो 4 सीटें मिली थी उसमें गोड्डा, देवघर, सारठ और राजमहल, ये 4 सीटें जो मिली थी 2019 के चुनाव में, ये या तो सामान्य सीटें हैं या अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है देवघर।
और ट्राइबल सीटों पर उन्हें एक भी सफलता नहीं मिली थी। तो जाहिर तौर पर भाजपा के लिए ये सबसे बड़ा मंथन का विषय है कि वो ट्राइबल सीटों पर अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराए। 80 लाख वोट आना, 80 लाख वोट ला करके 9 सीटें जीत लेना, 8 सीटें भाजपा के और 1 सीटें उनके सहयोगी दल आजसू के, ये बातें भाजपा के लोग भले ही आंकड़े के हिसाब से कह रहे हों, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में भाजपा के लिए सबसे मुश्किल ट्राइबल सीटें हो रही है। ट्राइबल सीटों पर वो किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करती है विधानसभा चुनाव में, ये बड़ा मतलब सोचने का विषय है, ये बड़ा मंथन का विषय है भाजपा के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को ध्यान में रखकर बाबूलाल मरांडी को पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया, भाजपा विधायक दल का नेता बनाया। हालांकि विधानसभा के जुडिडिक्शन में, विधानसभा के न्यायाधिकरण में, अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में जब दल बदल का मामला चल रहा था, उनको मान्यता जब नेता प्रतिपक्ष का या विधायक दल के नेता का, भाजपा विधायक दल के नेता का नहीं मिल पाया, तो उनको फिर से जो है सो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद बाबूलाल मरांडी को इसी उम्मीद के साथ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया कि जो ट्राइबल वोटों का रुझान भाजपा की तरफ से फिसल रहा है, भाजपा की तरफ से हट रहा है, उसको किस तरह से वो अपने साथ जोड़ें। लेकिन इसमें उन्हें सफलता अब तक मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पांचों की पांचों सीटें भाजपा की वो गंवा चुके हैं लोकसभा चुनाव में। जो भी सीटें भाजपा को आई है वो सामान्य सीटें और एससी के लिए जो रिजर्व सीट थी पलामू की, वो आई हुई है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अब वो किस तरह से ट्राइबल सीटों पर अपने जनाधिकार को, अपने जो उनका जनाधार है उसको कैसे मजबूत करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन के आने के बाद जो है सो जो उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है, जो एक तरह से कहें कि जेल से लेकर के शिबू सोरेन के आवास तक जो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया, वो कह सकते हैं कि एक तरह से पूरे तौर पर कि हेमंत सोरेन के आने से INDIA गठबंधन को बहुत बड़ा बल मिला हुआ है। और जो 4 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव में किस तरह से अब आगे की रणनीति बनती है, आगे की रणनीति तैयार की जाती है INDIA गठबंधन के द्वारा, ये तो तय मान के चलिए कि INDIA गठबंधन चुनाव लड़ेगा अभी तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ेगा। अभी अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का पद नहीं लेते हैं तो ये भी तय मान के चलिए कि अगर मामला पूरी तरह से सलट जाता है तो आगे के मुख्यमंत्री फिर हेमंत सोरेन होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए दोनों ही खेमे में जो है सो एक तरफ उत्साह का माहौल है, दूसरी तरफ सोचने का माहौल बना हुआ है। विपक्ष अब इस बात को लेकर सोचने को मजबूर है कि वो किस तरह से जो हेमंत सोरेन बाहर निकले हुए हैं, तो आगे जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव में क्या कुछ स्थिति बनती है, क्या कुछ समीकरण बनता है, क्या कुछ अंगणित बनता है झारखंड का, ये देखना होगा। आपने सुना कि हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आदिवासी मूलवासी को न्याय मिला हुआ है, आदिवासी मूलवासी को न्याय मिला है। तो जाहिर तौर पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कोर वोट है, माझी, महतो और मुस्लिम का, इसको ध्यान में रख करके हेमंत सोरेन ने ये बयान दिया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो स्थिति देश में बनी हुई है कि समाज सेवी हो या नेता हो, लेखक हो या पत्रकार हो, उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सारी बातें उन्होंने कही। और पूरे तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में अगर सबसे ज़्यादा चिंता की लकीरें किसी पर खींची गई है, आई है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी और आजसू का गठबंधन जो NDA का है, वो किस तरह से इस मामले को, क्योंकि जो बातें भ्रष्टाचार की बातें लगातार अभी भी, आज भी जो बयान दिए अमर बावरी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले थे, तो आखिर भ्रष्टाचार के मामले जब सबूत के साथ कोर्ट में नहीं आए तो उस स्थिति में जो है सो इस तरह की बातें आती हैं। और हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सदे जी। प्रतुल जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में।
धन्यवाद। प्रतुल जी, हेमंत सोरेन को रिहाई मिल गई है, अब आगे भाजपा की रणनीति क्या होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा खलबली भाजपा में ही मची हुई है। ये पता नहीं कैसे आप दूरदृष्टि से देख रहे हैं कि भाजपा में खलबली मची हुई है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक आंतरिक मामला हो सकता है, हमें कोई अंतर नहीं था। हमने तो चुनाव की तैयारियां 15-20 दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। जो लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार बैठक की, आज भी बैठक है, कल भी बैठक है। तो हमारे यहाँ बैठकों का दौर चल रहा है। हेमंत सोरेन जी को बेल मिली है, दोष मुक्त नहीं हुआ है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ जो उत्साह और जो हंगामा बरपा हुआ है, ये इसका कारण नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, वो बेल मिला, निकले, चलिए उनको बधाई हो, लेकिन ये जो खुशी हो रही है और सब लोग कह रहे दोष मुक्त कर दिया, कोई अब उनके ऊपर आरोप नहीं है। हाँ, अभी तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। ये तो सिर्फ जमानत की सीमित प्रक्रिया थी जो अभी पूरी हुई है। और जमानत में जो टिप्पणियां थी, फिर हाईकोर्ट के डबल बेंच ने जो टिप्पणियां की थी 3 मई को अपने जजमेंट में, डबल बेंच जिसमें चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे और जस्टिस नवनीत कुमार थे, उन्होंने माना था कि ईडी की जो कार्रवाई है वो सही है और जो जमीन के खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सही ठहराया था। और ये भी कहा था कि हेमंत सोरेन के घर से जो 36 लाख रुपए मिले थे दिल्ली के घर से, उसको लेकर वो जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि माता पिता के घर में पैसा मिला था, इलाज के लिए रखा था उन्होंने, तो वो अकल्पनीय है, असमर्थनीय है। तमाम बड़ी बड़ी टिप्पणियां वो समय 3 मई आज की टिप्पणी पर भी तो कुछ बोलिए प्रतुल जी, आज जो टिप्पणी की है वो तो बताइए। सिंगल बेंच का है, वो डबल बेंच का था। सिंगल बेंच का लिमिटेड पर्पस था जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने लॉजिक देखा और सिंगल बेंच ने दिया। तो इसी तरीके से डबल बेंच की जो टिप्पणियां थी, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, जिसके चीफ जस्टिस को एक्टिंग चीफ जस्टिस हेड कर रहे थे। आज उनको जमानत जरूर मिली है, पर ये सिंपल पर्पस, इनको ये अदालती कार्रवाई का एक हिस्सा होता है। जमानत मिलना ना मिलना ये अदालत की कार्रवाई का हिस्सा होता है। इस पे इतना सेलिब्रेशन करने की क्यों, मुझे पता नहीं, मुझे समझते पर है, क्योंकि अभी तो केस का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है और डबल बेंच की टिप्पणी को नहीं बोलना चाहिए। ये तो जो बेल बेंच थी उसने उनको बेल दिया। जी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आज की टिप्पणी भी आप देखें कि जो उनका कहा गया है कि आप ईडी की तरफ से कोई इस तरह के पुख्ता सबूत नहीं दिए गए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इस तरह की जो बातें कोर्ट में आई हुई हैं, तो भाई वो भी तो जस्टिस ही कह रहे हैं ना। वो संशय की स्थिति हो गई। अब देखिए ज्ञान, ये एक सिंगल जज का बेंच कह रहे हैं और वो माननीय 2 विद्वान न्यायाधीशों का बेंच था जिसने ये टिप्पणी की थी ईडी की कार्रवाई। नहीं, आपके हिसाब से ही अभी तो विद्वान न्यायाधीश होंगे ना जिन्होंने टिप्पणी की है ना। पहले सुनना सीखे संपादक जी, मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से नहीं, मैं जजमेंट कोट कर रहा हूँ, WPCR 68/2024, जजमेंट डेटेड 3 मई। और ये जो डबल सिंगल बेंच का जजमेंट आया है ये आज आया है। ये जजमेंट ये सिर्फ बेल के प्ली पे है ज्ञान, आप इसको समझे। बेल के प्ली पे इन्होंने माना है कि मेरिट है इस केस में, इनको बेल देने के लिए सेटिस्फाई हुआ जज, तो जज माननीय न्यायाधीश ने उनको बेल दिया। तो इसमें इसके और कोई अन्यथा मामले निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 3 मई को जो डबल बेंच जिसको चीफ जस्टिस हेड कर रहे थे, उसकी भी उसमें जो हेमंत सोरेन पे अरेस्ट पे जो चैलेंज हुआ था, उसकी भी टिप्पणियों को याद करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है अब ये शायद मामला संभवतः सर्वोच्च न्यायालय जाए। जी चलिए प्रतुल जी, लेकिन सवाल उठते हैं कि जो 5 ट्राइबल सीटें थी हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में, गुरुजी अस्वस्थ थे वो नहीं जा सके थे, 5 की 5 ट्राइबल सीटें आपने गंवाई, जबकि पिछले मर्तबा 3 सीटों पर आपकी जीत हुई थी। अकेले कल्पना इतनी भारी कैसे हो गई आप लोगों के ऊपर? देखिए, कोई अकेले कल्पना भारी नहीं हुई। अगर भारी होती तो हम 52 सीटों पे आगे नहीं होते। लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार की बात करें, 81 में 52 सीटों पर हम आगे थे और वो सिर्फ 27 सीटों पर सिमट गए थे जिनके पास चुनाव के पहले 48-49 विधायक हुआ करते थे। तो ये कैसा भारीपन हुआ। हाँ, ट्राइबल सीटों पर हम जरूर पीछे रहे हैं, उसके लिए हमारी कल मीटिंग भी है, लगातार हमारा मंथन चल रहा है। एक ट्राइबल सीट तो किसी तरफ जा सकता था, अंतिम दौर तक संशय की स्थिति थी, वो दुमका में से 22,000 वोटों से हमारे। तो बिल्कुल ट्राइबल सीटों पर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। लेकिन जो 52 सीटें हैं जो हमने जीती और जो महागठबंधन है, जैसे पूरे स्थानीय मुद्दों पे, सरना मुद्दा, सरना कोड का मुद्दा हो, 1932 का खतियान का मुद्दा, तमाम स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़कर जैसे विधानसभा चुनाव का रूप दे दिया था, वो सिर्फ 27 सीटों पर सिमट गई। तो संपादक जी, अभी भी देखें हमारे और उनके बीच में डबल का डिफरेंस था। जी नहीं, डिफरेंस है, लेकिन 57 सीटों पर पिछली मर्तबा थे आप, इसको भी याद कीजिए, और 57 से घट के 25 पर आ गए थे विधानसभा के चुनाव में। वो देखिए, ऐसा नहीं होता। इतिहास पिछली बार कुछ रहा तो जरूरी नहीं कि इस बार का इतिहास वही दोहराया जाएगा।
नया इतिहास भी रचा जाता है साहब। और हमने अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखा है और आजसू के साथ जो हमारा गठबंधन है बहुत मजबूती है। पिछले बार 11-12 सीटों का नुकसान हमें सिर्फ इसलिए हुआ था कि हम आजसू के साथ गठबंधन में नहीं थे। हमें 50 लाख वोट मिले थे सिर्फ बीजेपी को अकेले, और 52 लाख वोट लाकर सत्ताधारी गठबंधन सत्ता पे काबिज हो गया था और आजसू को 7 लाख मिले थे। उस समय भी हमारे वोटों को जोड़ रहे तो हम 5 लाख वोट आगे रहते, लेकिन अफसोस हम साथ नहीं लड़े थे। तो उस समय और इस समय के चुनाव को दोनों को एक तराजू पे तौलना मुझे लगता है थोड़ा नहीं, उचित वो तो सही है। आप पिछले मर्तबा दोनों मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े तो 57 सीटों पर आए, विधानसभा की 57 सीटें जीते, और इस बार दोनों मिलकर आए तो 52 सीटें जीते हैं। और इसके बाद आजसू का गठबंधन हुआ है आपके साथ, सही है, आजसू गठबंधन हुआ है, लेकिन ये कैसे दावा कर सकते हैं कि आजसू से गठबंधन हो गया तो फिर विधानसभा चुनाव में जो है सो पिछले बार वाली स्थिति नहीं बनेगी आपकी? देखिए 57 और 52 में सिर्फ 4-5 सीटों का फर्क होता है। तो अगर आप 4-5 सीटों के फर्क से पूरे चुनाव के आंकड़े को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये थोड़ा उत्साहित ज्यादा है आप। हमें लगता है कि आज हेमंत सोरेन के बेल मिलने के बाद थोड़ा मीडिया में भी उत्साह ज्यादा हो गया है और एक थोड़ा सा बायसनेस ये भाजपा की बातें हो सकती है, मीडिया किसी के उत्साह में नहीं रहता है। मीडिया कोई मतलब नहीं है किनको बेल मिला नहीं मिला, खबर है तो खबर चलाना मेरी जिम्मेवारी है। जी आपके पास माइक है तो लगातार बोलते रहेंगे, उचित नहीं है। मेरा कहना है कि आपके टोन से भी लग रहा कि थोड़े उत्साहित तो चलिए, ये जाहिर तौर पे बड़ी खबर है, न्यूज रूम के लिए भी बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन को बेल मिलना, हमने तो कहा कि भाई उनको मुबारकबाद हो, उनको बेल मिला, लेकिन जो सिंगल बेंच की टिप्पणी थी और वो डबल बेंच की टिप्पणी थी, दोनों को टोटलिटी में याद रखना चाहिए। अब ईडी अगला क्या कार्रवाई करती है वो उस पर भी निर्भर होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इसी तरीके से बेल मिला था लेकिन वो बेल फिर कैंसिल हो गया था। तो अब आगे क्या होता है मुझे लगता है, चूंकि डबल बेंच और सिंगल बेंच की टिप्पणियों में विरोधाभास है तो संभवतः यह मामला मैं कह रहा हूँ सर्वोच्च न्यायालय जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी आपका। धन्यवाद संपादक जी। तो अभी आपने सुना कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव हमारे साथ जुड़े और उन्होंने जो बातें रखी अपनी ओर से, लेकिन स्थिति क्या है आप इनके बयान को भी देख सकते हैं, चाहे वो अमर बावरी का बयान हो या इनका भी बयान हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो रिकॉर्ड स्थापित किया गया, जो एक तरह से कहें कि हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में, गुरुजी की अनुपस्थिति में जो एक बढ़त कायम की गई, भले ही भाजपा आंकड़े की गणित बताती रही हो, भाजपा आंकड़े दिखाते रहो कि हम 52 सीटों पर जीते, वो 27 सीटों पर जीती, उनका पिछले विधानसभा चुनाव से ग्राफ घटा है, लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में 57 सीटों पर भाजपा जीती थी और जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो मात्र 25 सीटों पर आकर भाजपा सिमट गई थी। तो इस बार क्या वैसी स्थिति नहीं हो सकती है? लेकिन ये भाजपा वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपने आंकड़े दिखाने हैं और वो आंकड़े दिखाने में किसी को भी कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करते हैं। बहरहाल जो भी स्थिति बनी हो वो तो जनता को तय करना है कि आगे किसकी सरकार बनेगी, विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें वो किसके साथ जाते हैं। लेकिन अभी का जो आकलन बता रहा है कि जो सबसे ज्यादा आबादी जो ट्राइबल की है, 26% आबादी है, भले ही लगातार सभी राजनीतिक दलों में, किसी एक दल की बात नहीं करता, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ दिया, क्षेत्रीय पार्टियां हो, सभी का ध्यान ओबीसी पर है, क्योंकि ओबीसी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है किसी भी प्रदेश में। तो उसको जो है सो अपने पक्ष में करने की मुहिम सी चली हुई है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने भी देखा कि लोकसभा चुनाव में जो है सो 5-5 ओबीसी कैंडिडेट को मैदान में उतारा। तो इस स्थिति में अगर आप देखते हैं, अगर आप देखा जाए तो जो स्थिति कायम हो रही है उस स्थिति में अब जो सीन बन रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के निकलने के बाद झारखंड के राजनीति में किस तरह का माहौल बनता है। भले ही भाजपा ये कह रही हो कि सिंगल बेंच और डबल बेंच का मामला, जो उन्होंने प्रतुल सहदेव ने भी बताया कि डबल बेंच में ये मामले पूछे गए थे, ये टिप्पणियां की गई थी, सिंगल बेंच में जो टिप्पणी हुई मैंने आपको बता दिया है। अब आगे कहां मामला जाता है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है या नहीं जाता, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन आज की जो बड़ी खबर थी वो हेमंत सोरेन की रिहाई और उसके बाद से भाजपा के चेहरे पर जो विधानसभा चुनाव को लेकर के एक चिंता की लकीरें खींची गई हैं। भले ही भाजपा वाले बोलते हो कि उनके ऊपर किसी तरह की चिंता की लकीरें नहीं है, लेकिन सच्चाई तो कल्पना सोरेन ने अकेले दिखा दिया कि क्या होता है जब वो खुद मैदान में निकल गई थी, तो उसके बाद क्या दृश्य बनता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव 7। आप देख रहे हैं लाइव 7।